मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, विषय गणित। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 पूरा किए थे। आज जो है प्रश्न संग्रह 1.3 की शुरुआत करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में आपको लिखना है। तो कुछ जो है खंडित दशमलव रूप में जाएंगे, कुछ अखंड आवर्ती के रूप में जाएंगे। तो देखते हैं कौन से रूप में हो रहा है। इसे शांत और अशांत भी कहते हैं। पहला वाला सवाल 9/37 भाग देना है। शुरुआत करते हैं भाग देना। 37 का पहाड़ा जो है आपको पहाड़ा पढ़ के, मतलब 37 का पहाड़ा तो किसी को आ भी नहीं सकता है, और ये कहेंगे नहीं कि 37 का भी पहाड़ा आप याद करो। आप 10 तक भी याद की हो काफी है। तो यहाँ जो है गुणा करके जो है पहाड़ा बनाएंगे। 9/37। तो पहले हम देखेंगे, अगर ये अति संक्षिप्त हो रहा है तो पहले अति संक्षिप्त कर देंगे। अति संक्षिप्त करने के बाद फिर हम भाग देना आसान होता है। तो 37 जो है 2 या 3 के पहाड़े से नहीं कटा। 9 जो है 3 3 या 9 होता है। क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा? 3 एकम 3, लेकिन 7 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो चलो सीधा भाग ही देते हैं 37 का 9 में। तो यहाँ लिखेंगे 37 भाग ऐसे चिन्ह, यहाँ पे 9। जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है, जिसमें भाग देना है वो छोटा है। क्या 37 का 9 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो कितनी बार 37 एकम 37 होता है? पीछा 0 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बार भाग दोगे तो 0 ही होगा। भाग में हम घटाते हैं, 9 आ गया। अब आगे अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे? भागफल में दशमलव लगाएंगे। जब हम दशमलव लगाए हैं तो हमें एक एक 0 जो है मिलते जाएंगे। अब हो गया ये 90। 37 का जो है गुणा करो, कितनी बार जाएगा? बगल में ही आप रख करो, एकदम पीछे जाते हो। गुणा करके जब यहाँ लाते लाते जो है एक अंक जो है छूट जाते हैं तो पूरा का पूरा सवाल जो है गलत हो जाता है। 37 का जो है हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 37 का 1 में गुणा करेंगे, 37 एकम 37। 37 का 2 में गुणा करेंगे, 2 सते 14 हासिल 1, 2 तियां 6 7। फिर 37 का जो है 3 में गुणा करेंगे, 3 सते 21, 2 हासिल होगा, 3 तियां 9, 9 और 2 जोड़ो 10 11, 111। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, पूरा 10 तक जो है पहाड़ा लिखने नहीं बैठेंगे। यहाँ अंक देखेंगे 90 से अगर ज्यादा जाए तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। पूरा पहाड़ा लिखेंगे तो पूरा जो है समय यहीं पे खत्म हो जाएगा। परीक्षा में जो है एक ही सवाल के पीछे आप लगे रहोगे। कितनी बार जाएगा? 74 बार जाएगा। 37 दूना 2 बार जाएगा। 37 दूना कितना होता है? 74। 37 तियां 111, 111 नहीं क्योंकि ये जो है छोटा अंक हो जा रहा है। 74 बार ये जा रहा है। कितनी बार? 2 बार। 37 दूना, तो यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 74। अब इसको घटाओगे, 0 में से तो 4 नहीं घटेगा, बगल से उधार लोगे, 9 है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाओ 6, 8 में से 1 घटाओ, 8 में से 7 घटाओगे, 1 नहीं 1, 16 आ गया। मतलब 90 में से 74 घटाए तो 16 आ गया। दशमलव लगा हुआ है, 0 हमें जो है एक एक 0 मिलते जाएंगे। अब ये हो गया 160। अब आगे गुणा करते हैं। 37 का 4 में गुणा करो, 4 सते 28, 2 हासिल, 4 तियां 12, 12 और 2 जोड़ो 13 14। फिर 37 का 5 में गुणा करो, 5 सते 35, 3 हासिल, 5 तियां 15, 15 और 3 जोड़ो 16 17 18, 185। 185 बड़ा हो गया 160 से, रुक जाते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 37 चौक 148, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 148।
अब इसको घटाएंगे। ठीक उसी तरह से 0 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से उधार लोगे, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाओ 2, 5 में से 4 घटाओ 1, 1 में से 1 घटाओगे 0, 12 आ गया। दशमलव लगा है, हमें 0 जो है मिलेगा। अब आ गया 120। अब 120 देखोगे, अब आगे गुणा करने नहीं बैठोगे। 148 मतलब 111 बार जाएगा। 120 कह रहा है ना, 111, 148 नहीं जाएगा, बड़ा हो गया। 111 बार, कितनी बार? 3 बार। यहाँ 3 लिखो, 37 तिया 111। कभी कभी क्या होता है, इसको देख के यहाँ लिखते हैं, ये पूरा आपका खाली रहता है, कुछ नहीं लिखे रहते हो, नंबर आपका वहीं कट जाता है। तिया लिखो, फिर यहाँ पे करो, वही उधार लोगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाओगे 9, 1 में से 1 घटाओगे 0, 0, आगे का 0 ही रहेगा। अब जरा बच्चों ध्यान दोगे, 9 आगे भी हम भाग दे सकते हैं। अब जरा ध्यान दोगे, 9 से हम शुरुआत किए थे, 9 आ गया हमारा। ये वाले अंक जो है शुरुआत 9 से किए थे, तो हमारा ये आ गया। अगर हम आगे भी भाग देंगे, यही 2, 4, 3 रिपीट ही होगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, अब आगे जो है भाग नहीं देंगे। तो क्या लिखोगे, 9/37 बराबर 0.243, आगे इसे डॉट 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 लगाओगे। डॉट 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 का मतलब होता है 2 4 3 2 4 3 2 4 3, यही अंक आपका रिपीट होगा। अब इसका आंसर लिखोगे 9/37 बराबर 0.243 के ऊपर लकीर खींचोगे, इसे कहते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब यही अंक हमारे रिपीट होंगे। फिर से समझो, हम 9 पे क्यों रुक गए। 9 से हम शुरुआत किए थे, 9 आ गया, इसलिए हम रुक गए कि आगे भी अगर हम भाग देंगे तो हमारा 2 बार 4 बार 3 बार वही क्रिया बार बार रिपीट होगी, तो हम आगे न दे के वहीं पे रुक गए हैं। यहाँ पे अनंत लगा दिए। अब इस आवर्ती का मतलब हो गया 2 4 3, यही अंक हमारे रिपीट होंगे। अब आ जाओगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 48 नहीं है, 18/42। इस सवाल को हम क्या बोले थे आपको, 42 का 18 में या तो भाग दो, या तो पहले हम अति संक्षिप्त यहीं पे कर लेते हैं तो छोटा हो जाएगा। तो छोटा का पहाड़ा जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो हम यहीं पे छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कैसे करते हैं, कौन से पहाड़े से कटेगा जरा देखो, 2 से भी कटेगा, 3 6 18, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। कहोगे 2 से क्यों नहीं काटे, 2 से भी काट सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे अंक लिखते हैं, क्योंकि अंक काटेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा ना। वही सवाल फिर से लिख रही हूँ, 18/42। चलो 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 और 21। 9 और 21 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। 3 तिया 9, 3 सते 21। इतना क्लियर हुआ। ये बराबर हो जाएगा 3/7। मतलब हमारे सवाल थे 18/42 को हम अति संक्षिप्त करके 3/7 तक ले आए। अब हम 7 का 3 में भाग दे देते हैं। 7 का 3 में भाग दोगे, जो भी आंसर होगा आप 42 का 18 में भाग दोगे, वही ही आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दो, अति संक्षिप्त किए, 3/7 आया है, 7 का हम 3 में भाग देंगे। यहाँ अति संक्षिप्त करके दिखा दी हूँ, बॉक्स बना दे रहे हैं, अति संक्षिप्त करके दिखा दिए। अब सवाल यहाँ से शुरुआत हो रही है, 18/42 बराबर 3/7। अब क्या करेंगे, 7 का 3 में भाग देना है। 7 का पहाड़ा तो आता ही होगा। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बगल में लकीर खींचो, 7 का पहाड़ा लिखते चलो और करते चलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35।
ठीक है, चलो भाग देते हैं। 7 का 3 में भाग देना है, अंक छोटा है, भाग नहीं जाएगा। 0 बार 7 0 का गुणा करोगे 0 ही होगा, घटाओगे 3, दशमलव लगाओगे, अपने आप हमें 0 मिल गया। कितनी बार जाएगा? 30 है। 35 नहीं जाएगा, 28 जाएगा। कितनी बार? 4 बार। तो 7 चौक, यहाँ 4 लिखो, 4 नहीं लिखते सीधा 28 और भाग जो है घटा देते हो, 4 भूल जाते हो, 4 लिखो, फिर यहाँ 28 लिखो। 30 में से 28 घटाओगे कितना आएगा? 2। अब प्रत्येक में हम थोड़ी यहाँ बार बार नहीं बता रहे हैं, 10 होगा, 3 से उधार लोगे तो ये 2 होगा। आपको जो है एक बार विधि समझा दिए तो आपको यहाँ तक आएगा, इतना विश्वास रखते हैं। 30 में से 28 घटाए 2 आया, दशमलव लगा हुआ है, हमें 0 जो है मिलते जाएंगे। लेकिन दिमाग में एक बात रखोगे, जहाँ शेषफल 3 आए तो वहीं पे रुक जाओगे, 3 के बाद जो है वही अंक हमारे रिपीट होंगे। 20 आए कितनी बार जाएगा? 21 नहीं जाएगा, 14 जाएगा। कितनी बार? 2 बार। तो 7 दूना 14। 20 में से 14 घटाओगे कितना आएगा? 6 आएगा ना, दशमलव है, 0 हमें मिलेगा। अब आगे जो भी है हम वो बना लेते हैं। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। रुक जाते हैं, 63 ज़्यादा हो गया। 60 है, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 7 8 56, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 56। घटा दो, 60 में से 56 घटाओ, या 0 में से नहीं जाएगा, बगल से उधार लोगे, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 10। एक बार कर देते हैं, ए 5, ए हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0, 4 आया, दशमलव लगा हुआ है, 0 मिलते जाएंगे। 40 कितनी बार जाएगा? 40 है, 42 तो जाएगा नहीं, 35 जाएगा। लिखोगे 5, 7 5 35, 40 में से 35 घटाओगे 5, दशमलव है, 0 मिलता जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अब कितनी बार जाएगा जरा देखो? 50 है, ये 56 है, 49 जाएगा, 7 7 49, घटा दो, 50 में से 49 घटाओगे कितना आएगा? 1, दशमलव है, 0 मिलेगा। नीचे वाले अंक दिख रहे हैं बच्चों? आशा करते हैं दिख रहा होगा। अब कितनी बार जाएगा? 14, बड़ा हो रहा है, एक बार जाएगा। 7 1 7, 10 में से 7 घटाओगे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा ध्यान दोगे, इसी अंक से हम शुरुआत किए थे, 3 आ गया, 3 से ही शुरुआत किए थे, मतलब आगे भी हम भाग देंगे, इतने अंक रिपीट होंगे। कौन से अंक? अब आगे भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 2 बार, 8 बार, 5 बार, 7 बार, 1 बार जाएगा, मतलब यही अंक हमारे रिपीट होंगे। तो यहीं पे रुक जाओगे, इसी के नीचे करोगे। ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है तो हम बगल में कर रहे हैं, तो आप कॉपी में नीचे नीचे लिखते जाओगे, जब नीचे का पेज खत्म हो जाए तो जो पेज पलटोगे। अब जो है यहाँ आंसर क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 3/7 बराबर क्या आया है? 0.428571। ध्यान से लिखोगे, एक भी अंक छूटने न पाए। आगे लिखोगे यहाँ पे अनंत है, फिर इसके बाद लिखोगे 0.42857 ऊपर जहाँ 4 से शुरुआत हो रहा है 1 तक पूरा लकीर खींचोगे। आधा लकीर खींचोगे वहीं गलत होगा। कुछ बच्चे जो है जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, पूरा खींच दिए, गलत है। 0 के ऊपर नहीं जाएगा, 4 से शुरुआत होगा। कुछ बच्चे आधे पे रुक जाते हैं, नहीं भैया लकीर आप पूरा खींचो। 4 से शुरुआत कर रहे हो तो 1 तक आप लेके जाओगे लकीर, इसे कहते हैं आवर्ती। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो और आगे बढ़े, तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला है
9/14, 9/14 ही है ना। तो ये आशा करते हैं 9/14 वाला जो सवाल है आप कर सकते हो। पहला और दूसरा हम समझाए हैं, तो तीसरा वाला सवाल जो है आप खुद कोशिश करोगे। थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं। 14 का 9 में भाग दोगे, बगल में लकीर खींचोगे, 14 का 1 में गुणा करो, 14 एकम 14, 14 दूनी 2 में गुणा करो 28। पहली बात जो है 14 का 9 में दे रहे हो, एक बार भाग नहीं जाएगा तो 0 बार लिखोगे, फिर यहाँ पे 0 घटाओगे तो 9 आएगा। फिर अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद यहाँ गुणा करते जाओगे, अंक रखते जाओगे और जो है ज्ञात करके मुझे आंसर आप बताओगे। तो हम इसको आधे पे ही छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं HW। HW का मतलब हो गया ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क आप लोग करके जो है इसको जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप पे आप जो है दिखाओगे, तब पता चलेगा कि मेरा ये समझाया हुआ पहला और दूसरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं चौथे वाले सवाल पे। चौथा वाला सवाल, ऋण 103/5। अब कहोगे ऋण आ गया, ऋण आ गया, कोई बात नहीं। 5 का ऊपर ऋण बीच में है, न अंश में न हर में, तो इसको हम अंश में मानेंगे। तो पहले हम जो है धनात्मक का भाग दे देते हैं, आगे जो है ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो इसको जो है पहले हम 103 का 5 में भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 103। चलो भाग दो, 5 एकम 5। अब जरा ध्यान दोगे 103 है तो यहाँ पे जो है एक अंक लोगे, नहीं भाग जाएगा तो 2 अंक ले लो, पूरा 10। पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 10। 10 में से 10 घटाए 0। बगल में अगर अंक दिया गया अंक उतार लो, 3। अब क्या 5 का 3 में जाएगा, नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 लिखोगे, 0 बार, मतलब 5 का 3 में भाग नहीं गया तो 0 बार गया। 0 यहाँ पे भागफल में 5 का 0 में गुणा करोगे 0 हो गया, 3 में से 0 घटाओगे 3। अब दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाए तो 0 हमें मिल गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छके 30। यहाँ पे लिखोगे 6, यहाँ पे लिखोगे 30। ये हो जाएगा 0 0। शेषफल 0 हो गया। ये जो है एकदम अनंत तक नहीं गया, आवर्ती नहीं होगा, तो लिखोगे 103, ये वाला लिखोगे बटे 5 का भाग देने पर 20.6। यहाँ कहीं आवर्ती नहीं लगेगा क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अब सवाल मेरा हमारा ये है, लिखोगे -103/5 बराबर, इसका उत्तर क्या होगा, ऋण चिन्ह लगाओ, यही आंसर होगा 20.6। चौथा वाला आ गया समझ में आपको। तो आ जाओगे पांचवा वाला सवाल। पांचवा वाला भी सवाल ठीक इसी तरह से है, ऋण 11/13। क्या करना है, जैसे आप करते आ रहे हो, मतलब पहले जो है 11/13, 13 का 11 में हमें भाग देना है। यहाँ पे लकीर खींच लो। पहली बार भाग जाएगा नहीं, 13 एकम 13, अंक छोटा है तो लिखोगे 0 बार। 0 बार भाग जाएगा तो 0, 11 में से 0 घटाओगे 11 होगा। दशमलव लगाओगे 0 आ गया। अब जो है 13 का अगर पहाड़ा आ रहा है तो फटाक से करो, नहीं आ रहा है तो आप गुणा बनाओ, लेकिन 10 तक पहाड़े आपको कंठस्थ करने हैं। अब जो है 13 का 1 में गुणा करो 13, 13 का 2 में गुणा करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2। 13 का 3 में गुणा करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 13 का 4 में गुणा करो, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। 13 का 5 में गुणा करो, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। 13 का 6 में 6 तिया 18 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 जोड़ोगे 7। 13 का 7 में
7 तियां 21, 2 हासिल 7 एकम 7 और 2 जोड़ोगे 8 और 8 और 1 9। 13 का 8 में गुणा करो, 8 तियां 24, 2 हासिल 8 एकम 8 और 2 जोड़ोगे 10। 13 का 9 में गुणा करो, 9 तियां 27, 2 हासिल 9 एकम 9 और 2 जोड़ना है 10 और 11। 110 है, 117 है, नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 104 जाएगा। कितनी बार? 8 बार। यहाँ पे लिखोगे 8, यहाँ पे लिखोगे 117। 110 में से 117 घटाओगे 7 आया, दशमलव लगा है, 0 मिलेगा। 78 बड़ा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 65, यहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 65। घटाओ, 70 में से 65 घटाए कितना आया? 5, दशमलव लगा है, 0 मिलता जाएगा। कितनी बार जाएगा? 50 है, 52 नहीं जाएगा, 39 जाएगा। कितनी बार? 3 बार। यहाँ 3, यहाँ पे लिखोगे 39। चलो भाग दो। 50 में से 39 घटाओगे कितना आएगा? 11। और जिसको नहीं आ रहा है जरा ध्यान देंगे, घटाना जो बार बार बता चुके हैं, बगल से उधार लोगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाए 1, 4 में से 3 घटाओगे 1। घटाने पे आया है, दशमलव लगा हुआ है, आपको 0 मिलेंगे। 110। अब जरा ध्यान दोगे, हम दशमलव उतार दिए ना, जरा ध्यान दोगे, रुको जरा। 10 में से 9 घटाए 1, 4 में से 3 घटाए 1, 11 आया। यहाँ हम 11 से शुरुआत किए थे, जरा ध्यान दोगे। 11 से शुरुआत किए थे, अगर हम आगे भी भाग देंगे, जैसे हम जो है 110 के आगे 0 लगा दिए, तो 0 लगा दिए तो ये रूप आ गया, वही जाता, फिर 65 जाता, फिर 39 जाता, वही अंक बार बार रिपीट होते, तो हम आगे न जाके यहीं पे रोक दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, कहीं गलत किए हैं बच्चों, जरा ध्यान दो। तो 11 का 3 में कहीं भाग देने में थोड़ा सा ऊपर नीचे किए हैं, जरा हम साइड हो जा रहे हैं, आप जो है क्लियर करके बताओ। 11 का 0 में घटाए 110, कहीं गलती किए हैं बताओ। देखो गलती यहाँ हुई है, हम क्या बोले? 117 ना, कहाँ 117 गया? 110 में 117 तो बड़ा बड़ा भयानक हो गया, तो यहीं पे गलत हो गए, इसलिए ध्यान दिया करो। तो ये गलत हो गया, कहाँ गलती हुई बच्चों? ध्यान दो, हम 11 अट्ठे लिखे हैं, अट्ठे तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? हम 117 लिखे हैं। आया ना समझ में? तो यहाँ गलती हुई है, हम फिर से इसको करते हैं, इसलिए बड़ा सावधानी से करोगे। चलो फिर से मिटाते हैं। 11 आया, दशमलव लगाया तो 0 आया, 11 अट्ठे 104 है बच्चों। अब घटाओ, 10 में से 4 घटाओगे कितना होगा? बगल से उधार लोगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाओगे 6, ये होगा 0, ये होगा 0। 6 है, दशमलव लगा हुआ है, 0 मिलेगा। 60 कितनी बार जाएगा? 60, 65 नहीं जाएगा, 52 जाएगा। 13 चौक 52, यहाँ 4, यहाँ पे 52। घटाओ, 60 में से 52 घटाओ कितना होगा? 8। 8 है, अब जो है दशमलव लगा हुआ है, 0 मिलते जाएंगे। 0 कितनी बार जाएगा? 78, 6 बार। यहाँ पे 6, यहाँ पे 78। घटाओ, 80 में से 78 घटाओगे तो 2 आएगा, दशमलव है, 0 मिला है। अब कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। घटाओ, कितना है? 7, 7 आएगा, दशमलव है, 0 मिलता जाएगा। 70 है, 70 है तो कितनी बार जाएगा? 70 है, 78 नहीं जाएगा, 5 बार। अब देखोगे अंक जा रहा है तो इसको अलग के थोड़ा बड़ा कर दोगे, 5 बार जा रहा है, 65। 70 में से 65 घटाओगे 5, बराबर ना? दशमलव है, 0 मिलेगा। कितनी बार जा रहा है? 52 नहीं जा रहा, 39, 3 बार। अब इसको घटाओ, ये हो जाएगा 11। इतना क्लियर हुआ? 50 में से 49 घटाओगे तो 11 होगा।
अब जरा ध्यान दोगे, 11 से हम शुरुआत किए थे, 11 आ गया, यहीं पे रोक देंगे। थैंक गॉड यहाँ तक आया, ठीक है। आगे भी हम भाग देंगे तो यही अंक हमारे रिपीट होंगे, तो उसके नीचे लिखोगे 11/13 बराबर 0 अंक ध्यान से 8 4 6 1 5 3 आगे अनंत होगा। उसके बाद लिखोगे 0.8 4 6 1 5 3 अनंत डॉट डॉट न करके 8 से शुरुआत करोगे, आवर्ती 3 तक लेके जाओगे। ये थे प्रश्न संग्रह 1.3 के सवाल। इसमें जो है आपके 5 ही सवाल थे। हाँ, आगे भी है बच्चों, क्या है, माइनस वाला है, हम 11/13 का निकाले हैं, उसी के नीचे लिखोगे, जगह नहीं है, हम यहाँ लेके जा रहे हैं। -11/13 है तो आंसर होगा -0 वही 8 4 6 1 5 3 आवर्ती, ये वाला लिखोगे। अगर यहीं पे रोक दोगे तो आपके 1 नंबर कटेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ऋणात्मक वाला, तो मैं ऋणात्मक वाला लास्ट में जो है हमें आंसर बताना होगा। तो यहीं पे जो है आपके 5 ही सवाल थे प्रश्न संग्रह 1.3 के। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में हम जो है 8 बार लिखे, लेकिन 117 बार लेके गए, सवाल गलत हुआ। स्थिर दिमाग से जो है सवाल को हल करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।